मैं शादी करके अपने ससुराल में आई तो मेरी उम्र 16 साल की थी। ये उस जमाने की बात है जब 16 साल की लड़की की शादी की जाती तो उस पर भी लोग यही कहते थे कि इतनी उम्र करके शादी की है। जिस घर में मेरा रिश्ता हुआ था वहाँ के लोग खाते पीते थे। मेरा पति जमींदार था, लेकिन मेरा पति इकलौता भाई था, इसलिए उसके दिल में यह ख्वाहिश पहले से ही थी कि भगवान उसे बेटा दे ताकि वह बेटा उसका बाजू बने और वह अकेला न रहे। जब मेरे पति और सास को पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैं कहीं की शहजादी हूँ। इन वक्त तक डॉक्टर से यह भी नहीं पूछा कि हमारे यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। यही कहते रहे कि बेटा ही आएगा। लेकिन जब वक्त करीब आ गया तो भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। मैं इस बात पर खुश थी कि पहली औलाद बेटी हो गई तो क्या हुआ, सेहतमंद औलाद होने से ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि भगवान आगे हमें बेटा देगा और यह खानदान की पहली बेटी थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सब बहुत खुश होंगे। लेकिन मेरी बेटी की पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था। पति की इतनी ही मेहरबानी काफी थी कि उसने पैदाइश के पहले दिन यह नहीं कहा, लेकिन जब मैं अस्पताल से घर आ गई तो उसने कह दिया कि अगर तुम्हें दूसरी बार भी बेटा न हुआ तो फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि मेरा पति मुझे शादी के पहले ही साल में छोड़ देने की धमकी दे रहा है। क्या करेगा वह? क्या वो दूसरी शादी कर लेगा? इस सब के बावजूद भी मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं भी किसी हल्के खानदान से नहीं थी। पर किस्मत में शायद यही लिखा था कि मेरे यहाँ दूसरी भी बेटी ही पैदा हुई और तीसरी भी। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाने की बातें करने लगी। साथ ही मुझ पर इतना दबाव था कि मैं दिन रात परेशान रहने लगी। मुझे अचानक बैठे बैठे दौरे पड़ने लगते थे। मेरा खुद पर से काबू खत्म होता जाता था। इन्हीं दिनों मेरा पति घर में एक नौकरानी लेकर आया और उससे कहा कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखना है। मेरा और मेरी बेटियों का काम उसी ने करना है। उसका नाम तनु था। वह भी मेरी तरह जवान थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी थी। शक्ल सूरत की भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वही मुनासिब शक्ल की लड़की थी। तनु के साथ मैं अपने दिल की बातें किया करती थी, अपने दिल का सारा गुबार उस पर निकाल देती थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और मैंने उसे कह दिया कि मुझे मालकिन ना कहा करे, बल्कि मुझे दीदी कहकर पुकारा करे। वो मेरी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखती और वह खाना भी बहुत मजे से पकाती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह उम्मीद से है, लेकिन हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि उसने मुझे इससे पहले अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने सर झुका लिया और फिर एक निहायत ही अजीब बात की। उसने कहा कि अगर मैं आपको यह बता देती कि मैं शादीशुदा हूँ तो आपका मुझ पर से एतबार उठ जाता। मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसी बात से एतबार क्यों उठेगा। उसने बताया कि दरअसल मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की है। हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारी मोहब्बत का हमारे घर वालों को पता चल गया, लेकिन वह रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम दोनों ने बगावत कर दी और मैं भागकर अपने पति के घर आ गई। लेकिन मेरे पति को भी उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया और तब से मैं यह काम करने पर मजबूर हूँ, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के घर नौकर बनकर काम करूँगी। मेरा पति भी अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बहुत बदल गया है। जब मैं घर जाती हूँ तो मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ या मेरा दिन कैसा गुजरा। सीधा एक ही सवाल करता है कि पैसे कितने लाई हो। तनु की बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं सोचने लगी कि वाकई जिस शख्स के लिए एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आए और वही बदल जाए, फिर दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, उसने सिर्फ मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। अगर मेरे यहाँ बेटियां पैदा हो रही थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं और तनु एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते रहते थे। तनु माँ बनने वाली थी। मैं उसे ज्यादा काम नहीं करवाया करती थी, बस उसे कहती कि मेरे पास बैठा करे और कोई छोटा मोटा काम कर दिया करे। मेरी सास ने उसे कहा कि तुम्हारी हालत ऐसी है तो तुम छुट्टियों पर चली जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं काम करना चाहती हूँ, यह मेरी मजबूरी है। मैंने सास को कहा कि जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी मैं खुद इसे भेज दूंगी। उन्हीं दिनों मैंने अपनी सास को किसी से बात करते सुना। उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, हम रिश्ता लेकर जाएंगे, आपकी बेटी को जल्दी विदा करवा देंगे। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सोचने लगी कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं। अपने पति से इस मामले पर 1000 बार झगड़ चुकी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता था। हम एक दूसरे से नाराज होते और फिर कुछ ही दिनों में खुद ही ठीक हो जाते थे।
इस तरह हमारे रिश्ते में जो थोड़ा बहुत प्यार और मोहब्बत थी वो भी जा रही थी। मेरी सास ने मुझे 3 मौके दिए थे, लेकिन तीनों बार ही मुझे भगवान ने बेटी दिया। इसलिए अब मेरी सास खानदान में यह कह रही थी कि वह हक पर है, और मेरा पति तो ऐसा कि जो मेरी सास ने कहा उसे मान जाना था। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। सुबह से मेरे घर में लड़की वालों के घर जाने की तैयारी हो रही थी। मैं जानती थी कि दोनों माँ बेटा कहाँ जा रहे हैं। मेरे पति के लिए लड़की देखने जा रहे थे। आज तनु भी नहीं आई थी। उसके बिना तो मेरा दिल और भी बोझल हुआ जा रहा था। कम से कम मैं उसे बात तो कर लेती थी। मेरा पति और सास घर से निकल गए तो मैं और बेचैन हो गई। सोचा कि तनु के घर जाकर देखकर आऊं कि वह आज क्यों नहीं आई। सो मैं उसके घर चली गई तो देखा कि उसकी तबीयत खराब थी और वह एक बेटे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके पास उसकी एक कजन और एक दाई के अलावा और कोई भी नहीं था। उसका पति जाने कहाँ था कि किसी को मालूम नहीं था। वह कह रहे थे कि उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले घर से निकला था और नशे में था। जाने अब कहाँ है। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। मैंने तनु के लिए एक अच्छी सी डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज करवाया। मैंने उसके बेटे को अपनी गोद में उठा रखा था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। मेरी गोद में सुकून अंदाज में सो रहा था। जब तनु को कुछ होश आया तो उसने कहा कि उसे उसका बच्चा उठाना है। मैंने उसका बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन साथ ही मेरा दिल भर गया और मैंने तनु के आगे हाथ जोड़ दिए। मैं उसके कदमों में बैठ गई। वह हैरान परेशान रह गई। मुझे कहने लगी, यह आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि तुम तो जानती हो, बस यह बच्चा मुझे दे दो। मैं जानती हूँ कि एक माँ से उसका बच्चा मांग रही हूँ। इसको अपनी कोख में रखकर 9 महीने तुमने तकलीफ उठाई है, मैंने नहीं। यह तुम्हारा पहला बच्चा है और एक बेटा है। तुम्हें इससे बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस बेटे को शहजादों की तरह रखूंगी। तुम भी जब उसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। देखो अब इसका तुम्हारे साथ क्या फ्यूचर है। तुम्हारा पति जाने कहाँ है। वह शराबी और जुआरी और नशा भी करता है। कौन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 7 से 8 महीने तक कोई काम भी नहीं कर सकती, तो तुम क्या करोगी। बस ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं बोलती चली जा रही थी और इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दी कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मेरी बातों को गौर से सुन रही थी। जब मैंने अपनी सारी बात कह डाली तो वो हल्का सा मुस्कुराई और उसने बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाकर बोली कि दीदी ये आपका ही है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने उससे दूसरी कोई बात नहीं की। बस उससे यह वादा किया कि मैं उसके औलाद का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं उस बच्चे को लेकर घर आ गई और अपनी सास और पति से कहा कि यह हमारा बेटा कहलाएगा, यह इस खानदान का वारिस कहलाएगा। बच्चे को देखकर मेरे पति के जज्बात बदले थे। मेरी सास ने तो शोर मचा दिया कि जाने किसका बच्चा उठा लाई है, किसका खून है, कौन इसकी माँ है, कौन इसका बाप है, और यह हमारे खानदान का वारिस कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे पति ने जिंदगी में पहली बार मेरा साथ दिया और कहा कि यह जो कर रही है इसको करने दो। वैसे भी किसी अनाथ की परवरिश करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैंने उन दोनों को यही बताया था कि इस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि सारी जिंदगी जिस पति ने मेरी छोटी से छोटी बात नहीं मानी थी, इतनी बड़ी बात पर मेरा कैसे साथ दे दिया। लेकिन अब शायद उसकी आंखें खुल गई थी और वह बदल गया था। मैंने अपनी सास को किसी तरह समझा दिया और अब वो बच्चा हमारा ही बेटा कहलाने लगा। हमने उसका नाम सूरज रखा। सबसे ज्यादा अजीब बात यह हुई कि मैंने उस दिन के बाद तनु को कभी नहीं देखा। उसके घर गई, उसकी कजन से भी बात किया। उसने कहा कि वो वापस गांव चली गई है, उसका पति मिला ही नहीं था। इससे वो बहुत परेशान थी। मैं अब उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती थी। सूरज का मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं किसी के बारे में सोचना ही भूल गई। जिंदगी इतनी तेजी से गुजरी कि फिर किसी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। मेरा पति सूरज के इर्द गिर्द ही घूमने लगा था। सूरज 4 साल का था जब उसकी दादी इस दुनिया से चली गई। अब हवेली पर मेरा राज होने लगा और मेरी किस्मत भी बदल गई। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब सूरज 10 साल का था और मेरे पति को एक दिन हार्ट अटैक आ गया। उसने आखिरी वक्त में अपनी औलाद को अपने गले से लगा लिया। मुझे जाते जाते इतना कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, और मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं कई महीनों तक उसके गम में जलती रही। फिर मैंने खुद को कैसे संभाला ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन वह कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान को मरने कहाँ देती है। मेरी 3 बेटियां थीं, एक बेटा था। हवेली की जिम्मेदारियां भी मुझ पर ही थी और मुझे यह सब संभालना था। मेरी पहली 2 बेटियां सूरज से बड़ी थीं, इसलिए मैंने उनकी शादी जल्दी करवा दी। मेरी तीसरी बेटी बहुत ज्यादा लाडली थी, मुझसे बहुत लाड लेती थी।
उसका नाम किरण था। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। सूरज 18 साल का हो गया जब वो एक मजबूत मर्द बन चुका था। सारे घर को संभालता था, घर और जमीन सब कुछ देखा करता था। एक दिन जाने किस तरह से यह बात पता चल गई कि वो मेरे पति का सगा बेटा नहीं है। ऑफिस में किसी ने उसे बता दिया। वह दिन भी मेरी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया था। अपना गम तो इंसान किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद का गम बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। वह इस बात से परेशान था कि उसके असल माँ बाप कौन थे और क्यों उन्हें उसे छोड़ दिया। मैंने सूरज को भी वही कहानी सुनाई जो अपने पति और सास को सुनाई थी कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि वो खुद ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। अगर मैं उसको तनु के बारे में बता देती तो वह जरूर उससे मिलने या उसे तलाश करने की कोशिश करता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बस सूरज को यह पता चल गया कि वो हमारा सगा बेटा नहीं था। अब सूरज बहुत परेशान रहने लगा, खुद को पराया और उस घर को भी पराया समझने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे किस तरह से बांध कर रखूं। कहीं वह उदास होकर कहीं चला जाए तो मैं क्या करूंगी। एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई और मैंने उस पर अमल करने की ठान ली। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ सूरज की शादी करवा दूंगी तो इस घर का दामाद बन जाएगा और उसका इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा, तो वह खुद को पराया नहीं समझेगा। लेकिन जब मैंने यह बात किरण से की तो उसने साफ इनकार कर दिया, जबकि मेरी बेटी को यह पता था कि ये उसका सगा भाई नहीं है। लेकिन उसने यह बात कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं की थी। उसका कहना था कि उसके दिल में सूरज के लिए ऐसे जज्बात नहीं है, वो उससे शादी नहीं कर सकती। मैं बहुत हद तक जज्बाती हो चुकी थी। मैंने किरण से यह कह दिया कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ सूरज से ही होगी। वह पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी करने का हुक्म सुना दिया। उसने 2 दिन मुझसे बात नहीं की। मेरा दिल भी उदास रहा। मुझसे मेरे बच्चों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन तीसरे दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं सूरज से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि उसकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। मेरी बेटी किरण ने कहा कि उसकी शर्त यह है कि उसकी शादी बहुत ही सादगी से की जाए, बल्कि सिर्फ शादी की रस्म की जाए जिसमें 10 से ज्यादा लोग शामिल न किए जाएं। पहले तो मुझे इस बात पर हैरत हुई कि उसने इस तरह की शर्त क्यों रखी, लेकिन बाद में मैंने यह सोचा कि वो शादी के लिए मान गई है। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि मैं जानती थी कि उसके लिए यह बात किस कदर अजीब थी। मैं शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। पहली 2 बेटियों की शादी मैंने बहुत धूमधाम से की थी। किरण ने तो किसी भी तरह की धूमधाम करने से मना किया था, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए कुछ चीजें लेनी थी। जब मैं बाजार में थी, मेरी आंखों ने कुछ देखा और मैं हैरान परेशान रह गई। वो कोई और नहीं, तनु थी। एक किराने की दुकान से कुछ सामान ले रही थी। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचती, वो रिक्शे में बैठकर वहां से चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस तक पहुंचूं। मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने सोचा कि इस किराने वाले को शायद इस औरत के बारे में मालूम हो। मैंने उससे तनु के बारे में पूछा तो वह फौरन से कहने लगा, आप इसकी रिश्तेदार हैं? तो एक काम करें, इसने जो 2-3 महीने से यहाँ से कर्ज पर सौदे लिए हैं उसके पैसे चुका दें। मैंने कहा कि क्या तुम्हें इस औरत के घर का पता मालूम है? कहने लगा कि 1000 दफा अपना कर्ज लेने जा चुका हूँ। घर का तो मुझे पता है, लेकिन बड़े लालची लोग हैं, मेरे पैसे मुझे नहीं देते। आज भी मिन्नतें करके महीने भर का राशन ले गई है। यह कहकर कि इसी महीने की 10 तारीख को पैसे दे देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने उसे कहा कि उस औरत ने जितना भी राशन तुमसे लिया है उसके पैसे मुझे बताओ, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी, और मुझे उस औरत के घर का पता बता दो। मैं तनु के घर गई। उसका घर काफी करीब ही था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा था। मुझे हैरानगी हो रही थी कि मैंने उसे इतने सालों बाद देखा, लेकिन मैं उसे मिल नहीं पा रही। मैंने उसकी पड़ोसी से उसके बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि हाँ, वह इधर ही रहती है और अभी घर आई थी, लेकिन साथ ही कहीं चली गई। यह भी बताया कि वो यहाँ पर अकेली रहती है और इधर मोहल्ले में ही लोगों के घरों में काम करती है। मैंने पूछा कि उसका पति कहाँ है, तो कहने लगी कि उसका पति तो कब का मर गया। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। आखिर उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने सोच लिया कि जिस दिन उसके बेटे की शादी होगी, मैं उसी दिन उसे हैरान करने के लिए सब बताऊंगी कि आज उसके बेटे की शादी है, और वह यह जानकर कितनी खुश होगी कि उसकी बहू दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। शादी की रस्म बहुत ही सादगी से हुई। सब मेहमान चले गए। मैंने ड्राइवर को तनु को लेने भेज दिया, लेकिन वो लेट हो गया। बहरहाल तनु वहाँ आ गई। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने उसे कभी भी अपना नौकर नहीं समझा था। वो तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। मैंने उसे बताया कि आज सूरज की शादी है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कहने लगी कि बस क्या बताऊं, किस्मत ने मेरे साथ कैसे जुल्म किए,
लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इन सारे आजमाइशों से मेरा बेटा बच गया और वो आपके साए में महफूज और खुश रहा। और आज आपने उसकी शादी का भी अंजाम दे दिया। जब मैंने तनु से कहा कि यह नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी बहू कौन है, तो वो बोली क्यों नहीं, आप मुझे बताएं। मैंने कहा कि तुम्हारी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी किरण है। तनु के हाथ में चाय का कप था जो उसके हाथ से गिर गया। वह हैरान परेशान सी रह गई। कहने लगी, आप कह दें ये झूठ है, आप मजाक कर रही हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसी बात पर मजाक क्यों करूंगी, भला आज ही मैंने अपनी बेटी किरण के साथ सूरज का शादी करवाया है। शादी हो चुका है। उसने अपना सर पकड़ लिया और बुरी तरह से रोने लगी। उसे ऐसा देखकर मैं भी हैरान हो गई। मैं उसे पूछने लगी कि भगवान के वास्ते बताओ तुम क्यों रो रही हो। कहने लगी, दीदी आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब। तो कहने लगी कि दरअसल पाप आपसे नहीं, पाप मुझसे हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस गुनाह की सजा आज मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी सजा। मैं आपके घर कभी भी नौकरानी बनकर नहीं आई थी, बल्कि मेरा आपके पति के साथ ताल्लुक था। इसी वजह से मेरा अपना पति भी मुझसे नाराज रहता था और मुझे उसने घर से निकाल दिया था। मालिक मुझे हवेली ले आए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा। जब मैंने आपका अपने साथ रवैया देखा तो मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसका भरपाई करने के लिए जब आपने मुझसे मेरा बेटा मांगा तो मैंने फौरन आपके हवाले कर दिया। मैंने आपसे आपका पति छीना था, बदले में आपको अपनी औलाद देकर मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती थी। सूरज मालिक जी का और मेरा बेटा है, इसका मतलब कि वह किरण का भाई है। मैडम जी, यह आपने क्या कर दिया, भाई और बहन का शादी करवा दिया। तनु की यह बात सुनकर मुझे अपने रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। मेरा दिल एक झटके से बैठ गया। यह मैंने क्या कर डाला था। लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाता और मेरी तबीयत बुरी तरह खराब होनी शुरू हो जाती कि मैं एक शोर पर चौंकी। मैंने देखा कि किरण और सूरज आपस में झगड़ रहे थे। आखिर ये लोग किस बात पर झगड़ रहे थे। घर से बाकी सारे मेहमान जा चुके थे। वैसे भी हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। तुम 2 टके के इंसान मुझे धमकी दोगे? अरे सबको आज पता चले या कल पता चले, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। बता दो सबको, बल्कि मैं खुद बता देती हूँ, यह शादी एक झूठ है। मैंने तुमसे कोई शादी नहीं किया है। किरण सूरज से झगड़ा कर रही थी। जब उसने यह कहा कि यह शादी झूठ है, हमने कोई शादी नहीं किया, तो गोया ऐसा मालूम हुआ कि जैसे जख्म पर किसी ने मरहम रख दी हो। लेकिन इस बात में अभी शक बाकी था। मैं और तनु वहाँ पहुंचे तो सूरज भी बहुत गुस्से में था। उसने सारी बात बता दी कि किरण विदेश से आकर पढ़ना चाहती है, वह कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब आपने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझसे कहा कि मैं उससे नकली शादी कर लूं, तो आप उस पर दबाव नहीं डालेंगी और वह विदेश चली जाएगी। फिर 3-4 साल बाद जब वापस आएगी तो यह बात वैसे भी अगर सबको पता चल जाए तो कोई मसला नहीं होगा। किरण भी गुस्से से फट पड़ी थी। कहने लगी, हाँ किया है मैंने ऐसा। आपने भी तो बैठे बैठे एक जिद पकड़ ली थी। फिर मैं और क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यह तो अभी से पतियों की तरह मुझ पर हक जताने लगा है, इसलिए मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि इसके साथ मेरी कोई शादी नहीं हुआ है। वह सब झूठ था और वह ड्रामा इसने हैंडल किया था। मैं आगे बढ़ी और जाकर सूरज को गले से लगा लिया। सब हैरान रह गए। मैंने सूरज का माथा चूमा और उससे कहा कि बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। मैंने किरण को भी प्यार किया और उनको सारी बात बताई। भगवान का शुक्र अदा किया कि जाने किसकी नेकी थी कि आज ये सब होते होते रुक गया था। सूरज भी तनु से मिलकर खुश था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी माँ उसे मिल गई है और अब हम सब एक ही घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।